थ्योरम चल रही थी लास्ट क्लास में. We were doing this theorem 4.7.3, last topic of unit 2. 4.7.3 135 एस टी के ऊपर थी. इफ टी टू मैप्स, शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ मैं. सपोज टी यू टू वी एंड एस वी टू डब्ल्यू. These are two linear transformations, and then st non-singular. First part was done. If st they are non-singular, then st है ना, composition of two maps. This is also non-singular. Non-singular means one on two map and linear also. And moreover, st inverse is equal to t inverse s inverse. This part was done. B, if st is 1 then t is 1. This part was also done. If st is onto, then s is onto. This part was also done, I think. No. If st is non-singular, then t is 1 and s is onto. ये सी पार्ट तक हो गया था या सी रह गया था, ये बताइए. If u v w are of same finite dimension, and st is non-singular, then both s and t are non-singular. फर्स्ट टू पार्ट तो आई थिंक हो गए थे. थर्ड का डाउट के हुआ था नहीं हुआ था, आपको भी याद नहीं है शायद ये बात. क्यों बताइए. बोलिए भाई, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ. तो सी फर्स्ट टू पार्ट वाज डन. सी पार्ट आई थिंक इट वाज नॉट कंप्लीटेड. चलो सी कर देता हूँ मैं दोबारा प्रूफ में. तो सी पार्ट में हमें शो करना है कि इफ एस टी इज नॉन सी पार्ट, इफ एस टी इज ऑन टू देन एस इज ऑन टू. अगर एस टी ऑन टू है, एस टी आपका मैप कहाँ से का होगा, यू नो. एस टी विल बी फ्रॉम यू टू डब्ल्यू. यू टू डब्ल्यू है ना. डोमेन इज यू, कोडोमेन इज डब्ल्यू. सो वी हैव टू शो इफ एस टी इज ऑन टू. तो एस टी की ऑन टू लेके चलेंगे, एस को ऑन टू शो करना है. तो ऑन टू के लिए क्या करना होगा, आई विल कंसीडर लेट एस. तो हमारा एस जो मैप है, एस को ऑन टू शो करना है. एस इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू. So for on to what you have to show, let some element w belongs to w, codomain of s. So I will show that this element has a pre-image in V, है ना. on to मतलब क्या हुआ कि your range space is equal to codomain, यानी कि हर एलिमेंट की इमेज जो है आपके पास एग्जिस्ट कर रही है on to ness में ना. No element is there whose image is not in w. So I am taking any arbitrary element, w belongs to w. अब it is given st is on to, यह हमें गिवन है, इसी का यूज करेंगे. तो अगर एस टी ऑन टू है तो बाय द डेफिनेशन दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम u बिलोंग्स टू u सच दैट क्या होगा, एस टी u इज इक्वल टू हाउ मच, क्या है कोडो में इसका, w है ना. सच दैट एस टी यू इज इक्वल टू w, क्योंकि एस टी ऑन टू है.
तो कोई एक एलिमेंट यू एग्जिस्ट करेगा डोमेन में, उसकी इमेज होगी कुछ टर्म। इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन कि एस ऑफ बाय द डेफिनेशन टी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इट मीन्स व्हाट कि देयर एग्जिस्ट, अब टी यू क्या है, टी यू इज अ एलिमेंट, क्योंकि टी इज फ्रॉम यू टू वी, तो टी यू कहाँ एलिमेंट है, सम वी में, है ना। तो दिस इंप्लाइज इट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर टी यू को अगर मैं वी कह दूं, v इज इक्वल टू टी यू इन v सच दैट s ऑफ v इज इक्वल टू w, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर w को डोमेन में है, उसकी प्री इमेज आपके पास v एग्जिस्ट है। तो दिस इंप्लाइज दैट s इज ऑन टू, s इज ऑन टू। बताइए क्यों भाई। बासित, बासित अकबर है नहीं है क्लास में, बासित यस सर। बताइए, समझ में आया कुछ नहीं। हाउ टू शो अ मैप इज ऑन टू, आई नहीं वाज पता। नॉट इन लास्ट क्लास। ये तो अभी बताया है मैंने यार, लास्ट क्लास का नहीं है ये, अभी तभी प्रूफ किया है। न्यू प्रूफ क्या है पूरा, ये कोई लास्ट क्लास का कोई है। क्यों नहीं थे लास्ट क्लास में, मना किया किसी ने क्लास करने के लिए आपको क्या। तो सर एक्चुअली सर मैं कुछ दिनों से बीमार था इसलिए। अच्छा, आप बताओ भाई, आलोक, आप तो यस रेगुलर हैं सर। क्लास में, समझ में आया ये हाउ टू यस शो सर। ऑन टू। यस सर। वो कहाँ है लड़का, बास्तियाज एक लड़का है वो भी गायब है आज। आप बताओ सुमन, यस आपकी आवाज भी नहीं आ रही आज। सो इट यस इज द सर वे हाउ टू शो द ऑन टूनेस ऑफ अ मैप, ठीक है। चलिए इसे रिकॉर्ड करते रहिए सारी चीजों को। डी पार्ट, इफ एस टी इज नॉन सिंगुलर देन टी इज वन वन एंड एस टी एस इज ऑन टू। बताओ डी पार्ट कैसे करेंगे, सिंपल कॉन्सिक्वेंस है इसका एबीसी का। इफ एस टी इज नॉन सिंगुलर, ये गिवन है आपको, इफ एस टी इज नॉन सिंगुलर देन शो करना है टी इज वन वन एस इज ऑन टू। कैसे हो जाएगा बताइए, सी पार्ट, बी और सी का यूज करके डी पार्ट कर सकते हैं, बताओ। इफ एस टी इज नॉन सिंगुलर व्हाट डज इट मीन, नॉन सिंगुलर मतलब क्या बताया मैंने आपको, एस टी इज वन 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 ऑन टू, बाइजेक्टिव है ना, यानी कि वन वन ऑन टू। अब बताइए, अब बी और सी का यूज कर सकता हूँ क्या मैं, हमें शो करना है टी इज वन वन एस इज ऑन टू, आपको ये पता है एस टी वन वन ऑन टू है। तो बाई पार्ट बी, बी क्या कह रहा है बताइए जरा, इफ एस टी इज वन वन देन टी इज वन टी वन। इज वन वन। तो अगर एस टी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब एस टी वन वन ऑन टू है, तो एस टी वन वन भी है ऑन टू भी है। अगर एस टी वन वन है तो बाई पार्ट बी क्या होगा, पार्ट बी इंप्लाइज टी इज वन वन एंड पार्ट सी इंप्लाइज, क्योंकि एस टी ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है तो, है ना, क्या एस इज ऑन टू। तो ठीक है, ये करना था बस, ओके। यस सर हाँ, यस ई सर। पार्ट देखिए, अगर ई यू वी डब्ल्यू आर ऑफ सेम फाइनाइट डायमेंशन एंड एस टी इज नॉन सिंगुलर, इनकी डायमेंशन सेम है और एस टी नॉन सिंगुलर है, तो एस एंड टी बोथ आर नॉन सिंगुलर। ई पार्ट भी आपका रिजल्ट है यूज किया हुआ है आपने, ये गिवन है
गिवन है डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, क्या गिवन है, बोथ आर ऑफ सेम फाइनाइट डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। ओके, इन सब की डायमेंशन सपोज सेम है n है, और क्या गिवन है, देन इफ st इज नॉन सिंगुलर, दिस इज आल्सो गिवन, st इज नॉन सिंगुलर, तो शो करना है आपको कि s and t बोथ आर नॉन सिंगुलर। बताइए कैसे करें इतनी इंफॉर्मेशन से। st इज नॉन पार्ट डी सिंगुलर, से सर। हाँ क्या होगा अगर st नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा, अभी क्या आपने शो किया, t इज 1 1 है। यस सर। अब t आपका मैप है फ्रॉम u टू v, u टू v। अब इनकी डायमेंशन सेम है, इसकी भी n है, इसकी भी n है, तो क्या लिख सकता हूँ इससे, अगर डायमेंशन सेम होता है और मैप 1 1 है तो क्या इंप्लाइज करेगा ये 1 1 ऑन टू। t is on 2 because dimension same dimension में 1 1 implies on 2 implies 1 1। तो t is 1 1, t is on 2, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, t is नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, ये प्रूव करना था। अगेन आई एम टेकिंग st is नॉन सिंगुलर, ये हमें गिवन है। अब s की बात करते हैं, अगर st नॉन सिंगुलर है तो क्या था अभी पार्ट डी से, s is on 2। On to. अब s आपका मैप है फ्रॉम v टू w, इसकी भी डायमेंशन सेम है, तो क्या होगा s is 1 1, 1 1. 1 1। सेम डायमेंशन में 1 1, सेम डायमेंशन में 1 1 implies on 2 implies 1 1। ये हमने रिजल्ट पीछे किया, रैंक एलईडी थ्योरम से कर सकते हैं। तो अगर s 1 1 on 2 है तो इट मींस अगेन s is नॉन सिंगुलर। ठीक है भाई, चलो, तो ये इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स थी, इजी ऑब्जर्वेशंस थे आपके। चेक नोट है, एक नोट लिख सकते हैं, लीनियर ऑपरेटर इफ यू हैव अ मैप फ्रॉम सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस u टू u, है ना, तो इसे हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। क्या कहलाता है ये, Linear operator. ऑपरेटर कहलाता है। वैसे तो लीनियर मैप्स हैं ये सारे, ऑल आर लीनियर मैप्स, बट इफ यू हैव डोमेन एंड कोडोमेन सेम तो इट इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। इन सबको लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर लीनियर ऑपरेटर है ये, इसे हम डिनोट करेंगे, तो जैसे आपके पास सेट ऑफ ऑल लीनियर मैप्स होता था u टू v, इसे आप लिखते थे l ऑफ u कॉमा v, ऑल लीनियर मैप्स, है ना, इट फॉर्म्स वेक्टर स्पेस u में। तो इसकी डायमेंशन क्या होती थी, Dimension of 1। u into dimension of v. हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि सेम है तो यहाँ पर नोटेशन में क्या लूंगा, l u, सिर्फ u लिख देंगे। U. इसका मतलब यही है कि u से u के अंदर सारे मैप्स, तो एक सिंगल u से यूज कर देते हैं ना, नोटेशन है। इट मींस सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ u, है ना, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ u का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ये तो होगा। तो इसका सीधा सा एक सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस है। ओके, Yes sir. हाँ, अच्छा, ऐसे अगर t आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये नोट था। सेकंड, t अगर u टू v है तो t स्क्वायर का मतलब होगा t ऑफ t, t कंपोजिशन t, ठीक, t स्क्वायर में क्या होगा, t u टू v है तो t स्क्वायर भी आल्सो कहाँ से कहाँ होगा, u टू v ही रहेगा। ये क्या होगा, देखिए t u टू v था तो t ऑफ t u टू v है तो इट विल बी अगेन u टू v, है ना। तो t स्क्वायर t क्यूब इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो अगर t के मैप है, t के को आई कैन राइट t के -1 इंटू t, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अगर 2 होगा तो ये हो गया। अगर मैं t नॉट लिख रहा हूँ, t नॉट t 0, इसका मतलब क्या है, 1 minus 1. आइडेंटिटी मैप,
क्योंकि जब आप 0 लेंगे तो यहाँ 0 - 1 और t, तो t - 1 t इज हाउ मच, आइडेंटिटी, है ना। तो t नॉट को आप i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो t की पावर अगर आप चाह रहे हैं तो आई कैन राइट इन दिस वे, ठीक है। ये कुछ नोटेशंस हैं। देन वी हैव प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट 4.7। फर्स्ट प्रॉब्लम, let TV3 to V2 defined by T of x1, x2, x3 is equal to x1 plus x2 plus x3 कॉमा x1, ठीक है। एक मैप है V3 से V2, तो यहाँ पर तो इट इज अंडरस्टूड, यहाँ तो ट्रिपलेट्स होंगे और V2 में पेयर होगा, x1 plus x2 plus x3 कॉमा x1। ये मैप डिफाइंड है आपका। एंड S is a map from V2 to V2 such that S of x1 x2 is equal to x2 x1, ये रोटेट कर देगा। देन डिटरमाइन ST आपको डिटरमाइन करना है। कर सकते हैं भाई इसे। ST कहाँ से कहाँ होगा पहले तो ये बताइए। ST, तो T इज V V3 to V2. हाँ, है ना। Yes, B का sir. जो डोमेन है वो डोमेन होगा इसका, और जो S का कोडोमेन है वो कोडोमेन, ये होगा मैप। अब अगर आपको ST डिफाइन करना है तो आप ST का डोमेन है x1 x2 x3, तो क्या लिखेंगे, S of T x1 x2 x3, ओके। और S of T, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, x1 plus x2 plus x3 कॉमा s1। अब S क्या करता है, x1 x2 को विल मैप टू x2 x1, तो हाउ मच इट विल बी, x1 comma X1, x1 plus x1 x2 plus x2 plus x3. यस, इसको बस रोटेट करो, बस ये आंसर है, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड ST। सिमिलरली इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको ST TS S स्क्वायर T स्क्वायर S ये सब निकाल दें, ये आप करेंगे। S स्क्वायर जैसे अगर निकालना है तो S स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया, S इज V2 to V2, तो S स्क्वायर क्या होगा, S स्क्वायर मीन्स क्या है, S कंपोजिशन S, तो क्या होगा ये, V2 से V2 ही तो रहेगा। b2 से b2 तो अगर S स्क्वायर S1 x2 आप लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, S of S x1 x2, और S of x1 x2 इज हाउ मच, x2 x1 है। अगेन S of x2 x1 इज हाउ मच, फिर से वही x1 x2 x1 x2। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्या आ रहा है, S स्क्वायर इज इक्वल टू S, है ना, ये आ गया। तो अगर ऐसा किसी मैप में आए S स्क्वायर S इज इक्वल टू S, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। पढ़ा आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती थी, यस सर, पढ़ा था। क्या था, A स्क्वायर इज इक्वल टू A, यस सर। है ना। तो यहाँ पर इसको मैप को कहेंगे आइडमपोटेंट ऑपरेटर, आइडमपोटेंट मैप। एज आई टोल्ड यू कि अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको शो करूंगा कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएट सब मैट्रिक्स, तो इसलिए बहुत सी चीजें सेम हम यूज कर रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड आइडमपोटेंट मैप, ये ऑपरेटर अगर सेम उससे, व्हेन S स्क्वायर इज इक्वल टू S, ठीक है, जैसे आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होती थी। ए होता था या आइडेंटिटी होता था, ए होता था आई थिंक, क्यों, बताइए। एक सेकंड चेक करता हूँ। ठीक, तो इस मैप को आइडमपोटेंट मैप कहते हैं। तो इसमें यस वही सर, क्वेश्चन तो इस आप, पेज में है ना, भी हाँ ठीक है, देख हाँ, वही मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो बाकी इसमें थर्ड फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, मैप्स फाइंड करने हैं आपको, यू कैन डू इट। इसे मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, कर लीजिएगा, सेम है। सेवन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा वो मैप पे ही है। सेवन क्वेश्चन ये आप अपने आप करेंगे होमवर्क।
136। क्वेश्चन आपके पास बुक की सॉफ्ट कॉपी है, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वहां से आप देख लीजिएगा। लेट वी बी अ वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस and S, T be two linear maps. On V, then prove that S T is equal to TS, है ना? Means composition of two maps is commutative. In general, you know, in general F composition G need not be G composition F. तो आपको पता ही है किसी भी मैप के लिए, है ना? FG is different, GF is different. It is not commutative. You know this thing, no? है ना? Yes, sir. डिफरेंट होता है। अगर आप कोई टू मैप्स का कंपोजिशन करेंगे, नीड नॉट बी इक्वल। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर V आपका वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ST टू लीनियर मैप्स हैं ऑन V। ऑन V का मतलब ये हुआ कि डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है, यानी कि ऑपरेटर है। S भी V2 है और T भी V2 है ना। अगर ऑन V लिखा है तो इट मींस इट इज मैपिंग V2 है ना। स्टैंडर्ड नोटेशन होती है सारी। कभी आप सोचे कि ऑन V लिख दिया तो कोडोमेन क्या है इसका? ऑन V मींस फ्रॉम V टू V। तो एस टी टू मैप्स हैं और V आपका यहाँ पर वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी कि ये सब क्या है? आई कैन से V1 है अगर मैं नोटेशन यूज करूँ। तो आई वांट टू शो एस टी इज इक्वल टू टी एस। अब आपको मालूम है सब V1 है तो एस टी क्या होगा? ये भी V1 से V1 ही होगा। 10 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा है ही नहीं। सो अब हमें एक बात गिवन है, इट इज गिवन V1 इज वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये V1 है, it will be spanned by some non-zero vector t, है ना? इसे स्पैन कर देगा। Li होगा क्योंकि नॉन जीरो है ना? वन डायमेंशनल की मालूम है आपको डेफिनेशन तो होती है, नॉन जीरो वेक्टर विच इज Li एंड स्पैन। तो Li के लिए इट मस्ट बी नॉन जीरो और इसे स्पैन कर दे। तो अगर ये स्पैन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि any V belongs to V1 can be written as alpha some alpha T1 T लिया तो T या T है, where alpha is any scalar। ये आपको मालूम है ना? चलो अब हम बात करेंगे एस टी वी। एस टी इज इक्वल टू टी एस शो करना है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ एस टी। तो एस टी पे ऑपरेट किया हमने वी को, इट विल बिकम एस ऑफ टी वी। अभी तो टी वी आ गया ना। अब टी वी को मैं लिख सकता हूँ अल्फा टी। नहीं अल्फा टी, ये V1 नहीं है अभी। V1 आपका वेक्टर स्पेस है, ये एलिमेंट है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखो। V1 नहीं लिख सकते कभी भी, या तो आप एलिमेंट लिखेंगे ना। V1 इज अ वेक्टर स्पेस, V1 पूरा सेट है और स्मॉल v जस्ट अ एलिमेंट, एन एलिमेंट। तो स्मॉल v को आई कैन राइट अल्फा टी। अब इट इज बिकॉज इट इज स्केल, t इज अ लीनियर मैप, सो आई कैन राइट एस ऑफ अल्फा टी टी। ओके, अब ये जो टी टी है, ये टी टी कहाँ है? देखो जरा थोड़ा सा इस टी टी पे गौर करो। ये टी ऑफ टी है, ये कहाँ जाएगा? ये टी ऑफ टी, ये मान लो कुछ वी डैश है है ना? तो ये भी तो V1 में ही जाएगा, कुछ वी डैश है ना? अब V1 में अगर जाएगा तो V1 की डेफिनेशन ये है कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी। तो इसका मतलब वी डैश को मैं कुछ बीटा टी लिख सकता हूँ, है ना? कुछ बीटा टी, बिकॉज V any element belongs to V1 can be written as this because V1 is spanned by this। तो इस TT को मैंने V dash लिखा और V dash को I can write beta T। ओके, तो इट मींस दिस S ऑफ, इसे हम अगर यहाँ लिख लें, ये अलग है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ आता हूँ मैं। ओके, सो दिस I can write is equal to S of alpha V dash और V dash को I can write S of alpha beta t। अब अल्फा बीटा तो स्केलर्स हैं, both come outside because S is a linear map। तो अल्फा बीटा एस टी। ओके, अब एस टी क्या होगा? देखिए
एस टी आल्सो, क्योंकि एस है आपका V1 to V1, तो एस टी बिलोंग्स टू V1। एस टी अगर V1 है तो एस टी को भी यू कैन राइट सम गामा टी, ये आपका आ जाएगा अल्फा बीटा गामा टी, आ जाएगा ना। चलो ये अल्फा बीटा गामा सब स्केलर, इसे हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब लेके चलता हूँ राइट हैंड साइड, टी एस। नाउ टी एस और टी एस पे हमने सेम वी ऑपरेट किया, तो टी ऑफ एस वी है ना। एस वी को आपने भी क्या लिखा था देखो, बीटा एस वी तो आपका क्या था, ये वी क्या था, अल्फा टी था, तो वी इट विल बिकम टी ऑफ एस अल्फा टी, अल्फा विल कम आउटसाइड टी ऑफ सिमिलरली अल्फा बीटा एस टी। एस टी क्या था देखिए आपका, एस टी क्या था, ये गामा टी, इट विल बिकम अल्फा टी ऑफ गामा टी। अब गामा फिर स्केलर है, बाहर आ जाएगा, अल्फा गामा टी ऑफ टी। टी ऑफ टी क्या लिखा था आपने भी, ये बीटा टी है ना, टी ऑफ टी वी डैश था ये, तो इट विल बी अल्फा गामा बीटा टी। अब अल्फा गामा बीटा तो स्केलर है, दे विल कम्यूट, तो फ्रॉम 1 and 2 implies that तो एसटी इक्वल टू एस। yes, ठीक है। टी ऑफ एस बी, ये जनरल आप लिख सकते हैं इसको, अगर जनरल लिख दें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जनरल ही लिख दीजिए, एस ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ एस, ठीक है। तो वन डायमेंशनल में इट विल बी कम्यूटिंग, इन जनरल इट इज नॉट ट्रू, वन डायमेंशनल में बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट विल कम्यूट, ठीक है। वन मोर प्रॉब्लम आई थिंक लास्ट है इसकी, या 2-3 प्रॉब्लम्स और हैं, 12-13, हाँ अच्छा 2 प्रॉब्लम्स, 8 प्रॉब्लम। Am I audible? Yes, sir. यस सर। ठीक है। Let T be a linear map on one-dimensional vector space, on one-dimensional vector space V, ठीक है, वही जो भी पीछे दे रखा था सेम, T आपका V1 to V1 है। Then prove that T square is equal to alpha T for some fixed scalar alpha। तो सेम प्रॉब्लम है, देखिए कर लेंगे आप, आपके पास टी स्क्वायर लेके चलिएगा बस, टी आपका V1 to V1 है ना, सेम बिल्कुल वैसे ही, यू कैन डू इट, बस टी स्क्वायर को लेके चलना आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अल्फा टी, ठीक है, इसे आप अपने आप करेंगे, आई एम लीविंग इट फॉर यू। ये होगा असाइनमेंट सेम अल्फा स्केल वाला है, अल्फा स्केल टीएस। हाँ अल्फा स्केलर है तो ये फिक्स है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप, क्योंकि ये आपके पास वन डायमेंशनल है, तो एनी v बिलोंग्स टू v1 कैन बी रिटन एज v इज सम अल्फा t, है ना, अगर हमारे पास v1 t से स्पैन, यही कंडीशन लेके बस आप कर देंगे, इसे आपको लिखना। यस सर। 12th प्रॉब्लम देखिए 137 पेज पे, लेट t be a linear map on v3, T be a linear map या linear transformation, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, on v3, on v3 का मतलब क्या हुआ, that means T v3 से v3 पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एक ऑपरेटर है, डिफाइंड बाय T of E1 is E3, T of E2 is E1, T of E3 is E, okay, then prove that, ये आपको गिवन है कि स्टैंडर्ड बेसिस E1 की में G3 है, E2 की E1 है, E3 की E2 है, एक मैप बनाया है, देन प्रूव दैट T स्क्वायर इज इक्वल टू T इनवर्स, ये प्रूव करना, ओके। तो यहाँ पर मैप नहीं गिवन है आपको,
लेकिन यू नो द स्टैंडर्ड बेसिस इमेजेस, तो यहाँ पर हम मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। अगर आपको Yes, बेसिस sir. की इमेजेस पता हो तो वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ मैप। ये इनवर्स के बराबर है सर टी स्क्वायर। हाँ, हमें शो करना वो इनवर्स के बराबर होगा। तो देखो अगर आप टी स्क्वायर मैप बनाएंगे तो जाहिर है टी स्क्वायर भी V3 to V3 होगा, यस सर। ये सब V3 है। तो इफ यू विल फाइंड टी स्क्वायर एक्स, मैं डायरेक्ट टी स्क्वायर लेके चल रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टी ऑफ टी, यस सर। अभी पीछे बताया मैंने आपको, टी ऑफ टी। और बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस, this I can write t of t x1 e1 plus, x2 e2 x2 e2 है plus ना, x3 बिकॉज दे आर स्टैंडर्ड बेसिस। अगर स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा कोई और बेसिस होता तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इसे। स्टैंडर्ड बेसिस में क्या होता है, क्योंकि e1 1 0 0 होता है तो यही चीज आ जाएगी, है ना। अब इसको बिकॉज t इज लीनियर मैप, तो आई कैन राइट इट, यही लिख देते, x1 विल कम आउटसाइड, है ना, क्योंकि x1 x2 स्केलर्स है। दिस आई कैन राइट x1 सबसे बाहर आ जाएगा, दिस इक्वल टू x1, ये चलो नेक्स्ट स्टेप पे लिख देंगे, t ऑफ x1 t e1 प्लस x2 t ऑफ e2 प्लस x3 t ऑफ e3, ओके। और अब because t is again linear, so t square is also linear, so in fact this x1 will come outside and t can operate inside, so t को मैं यहाँ ऑपरेट कर सकता हूँ या इमेज भी लिख सकता हूँ। तो x1 t और t1 की इमेज कितनी है, e3 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 सर। प्लस x2 t of e2 t ऑफ, और t2 की इमेज e1, ये t आपका वाला चल रहा है जो सेकंड था, प्लस x3 t ऑफ, और t3 इज हाउ मच, e2 अब इसकी इमेज फिर से लिख दीजिए क्योंकि t3 आपको पता है, तो ये हो जाएगा x1 e2 e2 प्लस x2 प्लस e3 e3 प्लस x3 e1, ठीक है। इसे आप चाहे तो Yes, ओपन sir. करके लिख दे मैप को, तो अगर आप इसे ओपन करेंगे या इतना ही छोड़ सकते हो आगे, क्योंकि हम दूसरा इसे चाहे तो ओपन कर दो, इसकी वैल्यू क्या है 0 1 0 Yes, sir. x3 0 0 x2 1, क्या आएगी इमेज बताइए, 1 0 0। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसे अगर आप 1 देख रहे हैं तो यहाँ सॉल्व कर लो, x3 x1 0 0, तो ये आएगा x3 x1 x3 x2 कॉमा x1 2 कॉमा x2, ये आ गया। अब लेके चलता हूं मैं t इनवर्स, नाउ t इनवर्स ऑफ x1 x2 x3, इसकी इमेज देखते हैं। अब इसको अगेन बिकॉज इट्स अ बेसिस एलिमेंट्स आई कैन राइट प्लस x3 अब x1 x2 आर स्केलर्स एंड वी नो इफ t is non singular then t inverse is also non singular, हम प्रूव कर चुके हैं ना। तो सेम डायमेंशन Yes, पर sir. है ये, तो ये आपके पास सेम डायमेंशन का मैप है, तो हम लीनियर मैप है, तो आई कैन शो दैट दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप। तो और क्योंकि टी इनवर्स की बात कर रहे हैं, इसका एग्जिस्ट कर रहा है टी इनवर्स, तो टी इनवर्स आल्सो नॉन सिंगुलर, तो आई कैन राइट x1 टी इनवर्स e1 प्लस x2 टी इनवर्स e2 प्लस x3 टी इनवर्स e3। अब टी इनवर्स e1 की इमेज क्या होगी, देखिए जरा यहाँ से बताइए, टी इनवर्स e1 टी e2 इज e1, तो व्हाट इज टी इनवर्स e1, e2 sir. है ना। देखिए आपको ये गिवन है टी टी e2 is e1, तो e2 will be how much, t inverse t e1 इनवर्स e1, है ना, यहाँ से लिख सकता हूँ, तो इट विल बी e2। सिमिलरली t इनवर्स e2 ये है, क्या है e3 एंड t इनवर्स e3 क्या होगा e1, है ना। e1 इसे सॉल्व करो क्या आएगा, वही आएगा, देखो yes sir x3 सेम x1 यही तो x2 आ गया x1 e2 दिस, तो x3 x2 x1, so 1 and 2 implies t square is x3 equal x1 to, sir. okay, so 1 and 2 implies that x3 x2 x1 था, x हाँ x3 x1 x1, x3 x1 चलो ठीक है भाई। yes sir. चलिए इसमें लास्ट प्रॉब्लम, थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट लगाना है, वो मैं भी छोड़ रहा हूँ, इसकी लास्ट प्रॉब्लम है। अभी आपका क्विज भी लेना आगे, तो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयर योर क्विज। 2 बजे मैं आपको गूगल फॉर्म पे लिंक शेयर करूंगा, ठीक है।
और 2:30 पे मैं आपके रेस्पॉन्स, आपको रिमाइंडर डालता रहूंगा व्हाट्सएप पे